नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं आनंद कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गौशाला में पशुधन विकास बोर्ड व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया काफ रैली का आयोजन। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। काकोरी एक्शन व आजादी आंदोलन के शहीदों को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। सीवेज ओवरफ्लो से परेशान जैन चौक के लोगों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से गौशाला में काफ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सुंदर नस्ल वाले बछड़े व बछड़ियों को इनाम दिए गए। काफ रैली में 6 महीने से कम उम्र के बछड़े बछड़ियों व 6 महीने से 1 वर्ष तक के हरियाणा नस्ल के बछड़े बछड़ियों को इनाम दिए गए। पशुपालन विभाग के उपमंडलाधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने बताया कि प्रथम विजेता को 2000 रुपये, द्वितीय को 1500 रुपये व तृतीय को 1000 रुपये का नकद इनाम दिया गया। काफ रैली में डॉक्टर विजय सनसनवाल व डॉक्टर सोनू वर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित काफ रैली के बारे में डॉक्टर राजेश जाखड़ ने बताया कि यह हरियाणा नस्ल की गायों की दुग्ध क्षमता बढ़ाने व उत्तम नस्ल के पशु पैदा करने का कार्यक्रम है। हरियाणा नस्ल की गायों के सुधार के लिए भिवानी जिले को चुना गया है। पशुपालकों से अच्छे बछड़े 25,000 रुपये तक खरीदकर भिवानी फार्म में भेजे जाते हैं। इस मौके पर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के इलाका कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नितिन चौधरी ने बताया कि उत्तम नस्ल की हरियाणा गाय का दूध जांचा जाता है, फिर उसके कान में टैग लगाया जाता है और उसके बछड़े बछड़ी को भी टैग लगाया जाता है। उत्तम नस्ल के बछड़े बीमारियों की जांच के बाद हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नस्ल सुधार के लिए खरीदे जाते हैं। इस मौके पर गौशाला विस्तार अधिकारी मोहनलाल बलेसरा ने बताया कि 6 महीने से कम उम्र के बछड़ों में सारे इनाम गौशाला को प्राप्त हुए। 6 महीने से 1 वर्ष तक के बछड़ों में प्रथम इनाम दर्शन कोटिया, जबकि दूसरा व तीसरा इनाम गौशाला को प्राप्त हुआ। वहीं 6 महीने से नीचे के बछड़ियों में प्रथम इनाम सुनील ढिल्लो, द्वितीय राजेश पालवास व तृतीय इनाम गौशाला को प्राप्त हुआ। मैं यहाँ अपने निवास में बच्ची लेके आया हूँ। अपनी बच्ची पहले नंबर पर आई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे देसी गाय ज्यादा से ज्यादा पालनी चाहिए। देसी गाय का दूध लाभदायक होता है। प्रदर्शनी है, इस तरह की प्रदर्शनी। हाँ, इसी तरह की बार बार प्रदर्शनी होनी चाहिए। उसमें गाय पालक को प्रोत्साहन और वो बढ़ावा मिलता है। यहाँ चिकित्सालय की तरफ से, पशु चिकित्सालय की तरफ से प्रदर्शनी लगी हुई थी और मैं अपने बछड़े को लेके आया था। मेरा बछड़ा पिछले 2 साल पहले भी 15,000 में गया था, अब 25,000 में गया है और मैं 20 साल से गाय हरियाणा नस्ल की गाय पालता हूँ। तो अपना बछड़ी कौन सी है? हरियाणा देसी। ये जो प्रदर्शनी अब की बार लगी है, ये हर बार लगनी चाहिए ताकि हम और खुश हों। भिवानी गौशाला है, यहाँ पे जो है हमारी प्रोजेक्ट है हरियाणा नस्ल सुधार का, वो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट जो है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसकी स्कीम के अंदर चल रहा है। इसमें क्या है कि इसमें मेल काफ और फीमेल काफ, बछड़े और बछिया, उनको जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया। कैसे? 6 महीने के नीचे बछड़े, 6 महीने से ऊपर बछड़े, लगभग मतलब 12 महीने तक, 1 साल से ऊपर नहीं है कोई भी नहीं। सेम वैसे फीमेल 0 to 6 मंथ फीमेल, 6 to 12 मंथ फीमेल। ये टोटल 4 कैटेगरी हो गई है जो काफ रैली का जो आयोजन किया गया है। इसमें क्या है, हर कैटेगरी में से जो है थर्ड प्राइज, 3 प्राइज निकाले गए हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनको प्राइज नहीं मिल पाया, उन सबको कंसोलेशन प्राइज जो है वो अलग से है और इसमें पूरा जो है कैश प्राइज दिया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है काफ रैली का, इसमें ये है कि हमारी जो हरियाणा नस्ल की जो गाय है उस नस्ल को सुधार करने के लिए। क्योंकि क्या हुआ है कि अब जो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल प्योर हरियाणा ब्रीड जो है बहुत ही कम हो चुकी है। सरकार भी जो है अपनी जो देसी नस्लें हैं उनको बढ़ावा देने के ऊपर जो है वो काम कर रही है। उसके तहत ही ये है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। देखिए सब ऐसा है, हरियाणा सरकार देसी गायों के नस्ल पर सुधार के लिए प्रयासरत है, जिसमें इस स्कीम के तहत हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड
और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोनों के कोलैबोरेशन से हरियाणा में 40 सेंटर इस समय चल रहे हैं, जिसका एक सेंटर ये भिवानी श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी के प्रांगण में चल रहा है हॉस्पिटल के माध्यम से। और इसमें आज जो काफ रैली का आयोजन है ये गौ पालकों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए, ताकि ये प्रोत्साहित हों, इनको देखकर अन्य गौ पालक भी प्रोत्साहित हों, ज्यादा देसी नस्लों पर सुधार के लिए आगे आएं और इसके नस्ल सुधार में सहयोग करें। तो उसका ये मकसद है। और इसमें 12 इनाम दिए गए हैं। 4 कैटेगरी रही है। हरियाणा नस्ल की गाय की बछड़ी जो है 0 से 6 और 6 से 12, इसी तरह बछड़ों की 0 से 6 और 6 से 12, ऐसी 4 कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिए जा रहे हैं। और बाकी अन्य जो आए हैं 26 के करीब हमारे पास पार्टिसिपेट हुए हैं, उनमें से बाकी को कंसोलेशन प्राइज दिया जा रहा है। और उसी प्रोजेक्ट के तत्वावधान में आज राजकीय पशु चिकित्सालय गौशाला भिवानी के प्रांगण में एक काफ रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान से जो बछड़े बछड़ियां या कटड़े जो पैदा हुई उनका सुंदरता और उनकी पेडिग्री कंपटीशन करवाया गया है, जिसके तत्वावधान में 4 कैटेगरी बनाई गई है। 2 कैटेगरी नर की और 2 कैटेगरी मादा, और नर में भी आगे 2 कैटेगरी बनाई गई है, 0 से 6 महीने के नर और 6 महीने से 12 महीने, ऐसे ही मादा में बनाई गई। हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज चुना गया है। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 2000 रुपये, सेकंड जीतने वाले को 1500 रुपये और थर्ड जीतने वाले को 1000 रुपये। इसके साथ साथ जो बाकी जो पार्टिसिपेंट बच गए उनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा प्रोजेक्ट की तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर पेडिग्री सिलेक्शन से बहुत अच्छी किस्म के उच्च क्वालिटी के, जिसका ब्रीडिंग वैल्यू बहुत अच्छी है, बच्चे पैदा उच्च क्वालिटी के बच्चे पैदा करने की बहुत अच्छी क्षमता है, वो नर यहाँ से सिलेक्ट करके ले जाया जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, और वहां उनको सांड बना के उनका बीज हॉस्पिटलों में सप्लाई किया जाता है, जिससे उच्च कोटि के बच्चे पैदा होंगे। और जी इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उस बछड़ी का कम से कम 15 लीटर दूध देने की उम्मीद है। और हरियाणा नस्ल की गाय यदि 15 लीटर दूध दे देती है तो पशुपालक को इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के सामने नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस लेने की मांग की गई। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं HSEB के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने कहा कि अधिकारी इस पॉलिसी की आड़ में कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। HSEB के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने बताया कि सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते बिजली कर्मचारियों पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थोपने का काम कर रही है, जबकि इसके नुकसान ज्यादा हैं। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के जो ट्रांसफर होंगे उनको अपने क्षेत्र की लाइनों के बारे में जानकारी नहीं होगी और हादसे की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस पॉलिसी से बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों व कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि HSEB यूनियन सरकार से मांग करती है कि कर्मचारियों व जनता के हित को देखते हुए यह पॉलिसी तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और बिजली कर्मचारी काम के बोझ नीचे दबे हुए हैं। इसके बावजूद पॉलिसी की आड़ में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑनलाइन पॉलिसी है जो कि हमारा टेक्निकल स्टाफ है, इसके लिए जानलेवा हो सकती है ये, और इसमें मतलब निगम को भी भारी लॉस है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसको समय रहते हुए इसको रद्द किया जाए और हमारे सेंटर काउंसिल से बातचीत करके इसको हल किया जाए। मेन मांग तो हमारी यही है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब आप यहाँ भिवानी देख लो, रूरल एरिया में एक एक बंदा 4-4 फीडर चला रहा है। जो 4-5 साल से जो फीडर देख रहा है उसको भी नहीं पता पूरी लाइनें कहाँ तक है। अगर नया बंदा आएगा उसको कैसे पता चलेगा। सारे AP फीडर एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा जाल बिछा हुआ है। इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी टेक्निकल स्टाफ के तो बिल्कुल वो लगा लो आप, एक वारंट है, मौत का वारंट
समझो। तो इसको हम यही चाहेंगे भाई हमारी सेंट्रल काउंसिल से टेबल पे बात करके इसको वापस करें, और जो त्रुटियां हैं बाकी ऐसे है जो हमारा धरना आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया। इससे पहले चरण में जो हमारा सब डिवीजन लेवल पर था तो 12 से लेकर 16 तारीख तक सब डिवीजन पर था। आज 17 से लेकर 19 तारीख तक डिवीजन लेवल पर है। जो आज हम हमारे एक्शन साहब संदीप दलाल जी हैं उनको एसीएस पावर के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है ये जबरदस्ती ट्रांसफर थोपी जा रही है। मैं तो सरकार से एक अनुरोध और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते हुए इस विभाग में स्थायी भर्ती करने का काम करें। ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए। जहां इतनी शॉर्टेज स्टाफ की है उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रही। जहां एस ग्रेसिया पॉलिसी है, दिन प्रतिदिन कितने हादसे हो रहे हैं। एस ग्रेसिया पॉलिसी जिसमें कुछ खामियां हैं उनको पर ध्यान देना चाहिए। जहां एक कर्मचारी की 80 यूनिट कर रखी है जो जबकि रोडवेज में फ्री कराया है कर्मचारियों का, और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को बिजली के पैसे देने पड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द होनी चाहिए। भिवानी सिटी डिवीजन में आज के दिन एएलएम लाइनमैन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्लरिकल सभी पोस्टें खाली हैं। मैं तो एक हमारी मंत्री जी हैं यहाँ से भिवानी से, तुसाम एरिया में बहुत ज्यादा पोस्टें खाली हैं। तो मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा उनसे आपके माध्यम से कि वह विधानसभा में मांग रख के, और विधानसभा सत्र चल रहा है और यहाँ के कर्मचारियों को जो हमारे फरीदाबाद पलवल गए हुए हैं उन कर्मचारियों को भी यहाँ वापस जाने का काम करें। युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन और शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी के संयुक्त बैनर तले नेहरू पार्क में क्रांतिकारी और काकोरी एक्शन के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व रोशन सिंह के 98वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। काकोरी एक्शन करने वाले इन शहीदों और क्रांतिकारियों को इनके बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। AIDYO के जिला संयोजक संदीप मेहरा ने कहा कि आज देश की आम जनता पूंजीवादी शोषण शासक की चक्की में पिसकर सिसक रही है। लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा से ग्रस्त हैं। सांस्कृतिक पतन को बढ़ावा देकर छात्र नौजवानों के चरित्र को खत्म किया जा रहा है। महान क्रांतिकारी और काकोरी एक्शन के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह के 98वें शहादत दिवस पर रामफल ने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत से देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक युवक युवतियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया था। सन 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर देश में आज़ादी की चाह रखने वाले आम लोगों, खासकर क्रांतिकारियों में इस रास्ते से मोहभंग हो गया। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ। समझौताहीन संघर्ष की धारा के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 19 दिसंबर 1927 व रोशन सिंह 17 दिसंबर 1927 को वीरता के साथ हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर शहीद हो गए थे। कईयों को जेल की सजा भी हुई थी। काकोरी एक्शन करने वाले इन शहीदों और क्रांतिकारियों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वहीं राजकुमार बासिया व संदीप मेहरा ने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्ला खान दोनों की सोच में गहरी समानता थी। उनका सपना था कि आजाद भारत में कोई गरीब अमीर न रहे, सब एक समान हो, कोई रोटी के लिए न तरसे, किसी को खुले आसमां के नीचे बेघर न रहना पड़े, सभी को शिक्षा मिले। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्ला खान दोनों अपने अपने धर्मों को मानते थे। एक था आर्य समाजी और दूसरा था मुसलमान, लेकिन वे धर्म को व्यक्ति का निजी विश्वास का मामला मानते थे। वहीं 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के नजदीक एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटने के केस में 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। अपने साथियों की इस कुर्बानी की परंपरा को शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ाया। शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी का संयोजक भिवानी से आज हमने ये DYO नौजवानों का संगठन की तरफ से पूरा भारतवर्ष में अभियान चलाया हुआ है। ये जो इस देश के महान मनीषी, महान क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां,
राजेंद्र नाथ लाड़ी, रोशन सिंह, ये जो काकोरी के जो क्रांतिकारी थे, जो काकोरी कांड में इनको फांसी पर लटका दिया गया था, इन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था, उसी को लेके आज हम इनको यहाँ याद कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। डीवाईओ नौजवान संघ छात्र, जो डीवाईओ का जो नौजवानों का संगठन है, उसकी तरफ से इन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो इन्हें सपने देखे थे, आजाद भारत होगा, उसमें हमारे देश की जनता को इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। ये आज उनका सपना 80 साल के बाद एकदम पीछे चला गया। आज भिवानी के नेहरू पार्क में AIDYO युवा संगठन की तरफ से और शहीद व महापुरुष यादगार कमेटी भिवानी की तरफ से, जो काकोरी के महान शहीद थे, उनका 98वां शहादत दिवस हमने मनाया है। और इसका उद्देश्य है कि समाज में हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देना, जो इन क्रांतिकारियों का देश के नाम संदेश था, आजादी की लड़ाई, साजी शहादत, साजी विरासत, इन क्रांतिकारियों का संदेश था। और हम इन क्रांतिकारियों के विचारों को आज के नौजवानों में, छात्रों में ले जाना चाहते हैं, ताकि वे इस समय, वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, निजीकरण की समस्या, नशाखोरी की समस्या, अश्लीलता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ इन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर लड़ाई लड़ सके, खुद को संगठित कर सके। ये इन क्रांतिकारियों को आदर्श के रूप में आत्मसात करने से ही संभव है। जन संघर्ष समिति पदाधिकारियों के नेतृत्व में जैन चौकी के सामने मोहल्ले में सीवरेज ठिप होने के विरोध में लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और मांग की कि सीवरेज ठप की शीघ्र बड़ी मशीन से सफाई करवाई जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व दलित अधिकार मंच के संयोजक सुखदेव पालवास ने कहा कि जैन पुलिस चौकी के सामने 12 महीने नालियां गंदे पानी में भरी रहती हैं, पीने का गंदा पानी आ रहा है, मोहल्ला वासी गंदा पानी पीने को ही मजबूर है। SDO सूर्य प्रकाश जैन ने शीघ्र मशीन से सीवरेज की सफाई का आश्वासन दिया। जनसंघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व दलित अधिकार मंच के संयोजक सुखदेव पालवास ने कहा कि जैन चौक पुलिस चौकी के सामने कमेटी मोहल्ले में कभी सीवरेज की सफाई होती ही नहीं है। यहाँ 12 महीने नालियां गंदे पानी से भरी रहती हैं, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, मोहल्ला वासी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। सीवरेज व्यवस्था ठप होने के कारण ओवरफ्लो होने से मोहल्ले में दूर दूर तक गंदा पानी खड़ा रहता है, गंदे पानी की निकासी भी नहीं होती और सीवरेज ओवरफ्लो हो जाती है, उसके कारण गंदा पानी गलियों में भर जाता है। कामरेड ने SDO सीवरेज से बात करके इसके समाधान हेतु बात करके फोन किया। SDO सूर्य प्रकाश जैन ने शीघ्र ही मशीनों के माध्यम से सीवरेज की सफाई करने का आश्वासन दिया। जी हमारे देखिए सारे दिन यहाँ पानी भरा रहता है, बच्चे गिर गिर कर जावा, ड्रेस से खराब हुआ है, बुढ़िया भी गिर गई, एक लड़के की टांग टूट गई जी, वो हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन के लिए जा रहा है, हमारी व्यवस्था करवाओ। हमारा बहुत दिन हो गए, 12 महीने हो गए जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी हमारे मोहल्ले में। आपका क्या नाम है? प्रेमलता जी। जी क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहेंगे, हमारे मोहल्ले का इतना बुरा हाल हो रहा है, गंदगी में पड़े हैं हम, आदमी है कोई जानवर है यहाँ, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। 2 दिन हमें, और जब वोट पड़नी हो जो हमने माँ भी बना ले, बहन भी बना ले। ये कमेटी मोहल्ला है जैन चौकी के सामने, जैन चौकी के सामने, और यहाँ 12 महीने ये नालियां भरी रहती हैं। एक तो चोट खा गया यहाँ जो है उसका ऑपरेशन होना है, और ये सीवरेज की सफाई नहीं होती, पानी भी गंदा आता है इस मोहल्ले में, और जब भी आते हैं ये नालियां भरी रहती हैं। और ये महिलाएं हमेशा कहती हैं कामरेड जी हमारी तो ये नालियां भरी रहती हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं, सीवरेज की सफाई नहीं होती है। कि यहाँ नाला है, वो नाला नीचा पड़ता है, वहां रुकावट है, तो कम से कम ये गली उखाड़ रहे हैं, ये तो पानी फिर इधर रह जाएगा जब तक ये पूरा नहीं बनेगा, ऊंचा नहीं उठेगा, और ये नालियां ऊपर नहीं उठेंगी, वो नाली जो है ठीक नहीं होगी।
ये पानी की निकासी की पहले व्यवस्था करवाए कमेटी। गली पाड़ने का कोई फायदा नहीं, गली तो बाद में भी बन जाएंगी, जब पहले उसको ऊंचा करवाए ताकि वहां से ये गंदा पानी निकल जाए, सीवरेज की सफाई हो। और इनको पीने का पानी गंदा आ रहा है, बहुत परेशान है ये गरीब लोग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भी ये आते हैं 2 दिन देख के फिर एक पट्टी मार के चले जाते हैं। हमारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि आप पता करें कि गंदा पानी कैसे आ रहा है और इस सीवरेज की सफाई करें, और कमेटी वाले उस जो है नाले को ऊंचा उठाएं ताकि ये जो है पानी चला जाए वहां। अब देखो ना, जैन चौकी है, इसका शाम ही पानी भरा है, कमेटी मोहल्ले में पानी भरा है, और फिर शहर का सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। क्या सौंदर्यीकरण है बताओ आप। देखिए, आज हम यहाँ जो जैन चौकी के सामने कमेटी मोहल्ला है, इसमें अभी गुजर रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, और यहाँ से हमने देखा भी इन लोगों का निकलना दुर्भर हो रहा है। ये पुलिस चौकी भी है यहाँ, और यहाँ इधर ये वाल्मीकि बस्ती है जो सारे शहर को साफ करते हैं, और इनका हालात ये है कि जीना मुश्किल हो रहा है, यहाँ इन्हें निकलने का रास्ता नहीं है। अभी हम इन महिलाओं से हम बात कर रहे थे, तो जब ये कह रही थी सुबह यहाँ एक बच्चे का पड़ गया, उसकी टांग टूट गई, जिसका आज ऑपरेशन होना है, तो ये इस कदर जी रहे हैं। और ये जो सफाई की व्यवस्था है, जो सारे शहर को तो ये साफ करते हैं, यही बन रही है ना, मतलब सारे शहर को सारे को तो बांधी साफ करती है, अपने पैर नहीं धोती। मतलब नगर पालिका पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, क्यों ये दलित बस्ती है, इनकी तरफ परवाह नहीं है किसी की। वोट के टाइम पे इनको मतलब याद आते हैं, फिर ये बहन भी हो जाती है, फिर ये भाई भी हो जाते हैं, 100 तरीके अडोप्ट करके न फिर ये वोट हथिया के न बाद, और फिर इनकी तितनी पूछ। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौशाला में पशुधन विकास बोर्ड व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया काफ रैली का आयोजन। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। काकोरी एक्शन व आजादी आंदोलन के शहीदों को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। सीवेज ओवरफ्लो से परेशान जैन चौक के लोगों ने किया प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।